हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल। वोकेबलरी के इस सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला वर्ड है मैंडेट। मैंडेट ये एक नाउन है जिसका मतलब हिंदी में आप शासनादेश बोल सकते हैं, यानी शासन का आदेश। इंग्लिश मीनिंग इसका हुआ एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग। सिनोनिम्स देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव, डायरेक्शन, डिक्री, कमांड। इसका मतलब है अनुदेश, हिदायत, आदेश, मार्गदर्शन, निर्देशन या हुक्मनामा। इसका एंटोनिम्स होता है इनकरेज, यानी प्रोत्साहित करना। इसका यूसेज देखिए सेंटेंस में कैसे। They carried out the governor's mandate to build more road. उन्होंने अधिक सड़कों के निर्माण के लिए राज्यपाल के आदेश को पूरा किया। गवर्नर्स मैंडेट मतलब राज्यपाल के आदेश। तो देख लीजिए इसका सिनोनिम्स क्या था। डायरेक्टिव, डायरेक्शन, डिक्री, कमांड, इंस्ट्रक्शन। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डर्थ। इसका मतलब अकाल होता है। इसका मीनिंग होता है स्कैर्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की कमी होना, अल्पता होना या दरिद्रता भी बोल सकते हैं। मीगरनेस, स्कैंटीनेस। एंटोनिम होता है एबंडेंस और सफिट, यानी प्रचुरता में या अधिक मात्रा में। इसका सेंटेंस में यूसेज देखिए। A dearth of nutritious food is a serious problem. मतलब पौष्टिक भोजन की कमी एक गंभीर समस्या है। दोस्तों, मैं वो मेन वर्ड्स ले रहा हूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, ताकि एक वर्ड डिस्कस करते हुए आप लोगों को 4 से 5 वर्ड की तैयारी हो सके। और ये बिगनर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईयरली। ये एडवर्ब है जिसका मतलब भयपूर्वक होता है, यानी डर के साथ। इन अ स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मैनर मतलब एक अजीब और भयावह तरीके से। इसका सिनोनिम्स होता है हॉन्टिंगली, जैसे भूतिया रूप से समझ लीजिए। क्रिपली, खौफनाक ढंग से। स्केयरली, स्पूकली। एंटोनिम्स होता है डेलिकेटली, प्लीजिंगली, प्लेजेंटली, एग्रीबली। आनंद कर, खुश करते हुए, आनंद से, प्रसन्नता से, चाव से। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। हिज आईज ग्लोड early इन द डार्क किचन। बिल्कुल सिंपल वर्ड है, याद करना भी बहुत आसान है और ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। IBPS के एग्ज़ाम में भी आया था। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका सबवर्ड। सबवर्ड ये वर्ब है, इसका मतलब होता है व्यवस्था भंग करना। मीनिंग देखिए, अंडरमाइन द पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। सिनोनिम से डिस्टेबलाइज, अनसेटल, ओवरथ्रो, डिपोज, यानी अस्थिर करना, अशांत करना, के विरुद्ध निर्णय देना, तख्ता पलट करना, कर देना, उपदिष्ट करना, निकाल देना। एंटोनिम्स होता है डिग्निफाई, एक्साल्ट, ऑनर एंड एमिलोरेट। शोभायुक्त करना, पदोन्नत करना, प्रशंसा करना, आदर या उन्नति देना। ठीक है, इसका यूसेज देखिए, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में इसे समझाने की कोशिश की है। माई स्टेप मदर इज, स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ। चलिए सेंटेंस का तो पूरा हिंदी में आपको बताऊंगा। इज स्लोली चेंजिंग थिंग्स इन आवर हाउस इन एन अटेम्प्ट टू सबवर्ट माई मदर्स ट्रेडिशंस। मतलब मेरी माँ की परंपराओं को ख़त्म करने के प्रयास में हमारे घर में मेरी सौतेली माँ धीरे धीरे चीज़ों को बदल रही है। मतलब अंडरमाइन द पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, ये मीनिंग था। तो वहाँ पर भी पावर और ऑथोरिटी क्या थी, वो ओरिजिनल माता जी की थी,
जो उसकी सौतेली माँ आकर धीरे धीरे बदल रही है। आगे आइए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपका सेट। ये होता है वर्ब, इसका मतलब होता है निकाल देना। डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से खारिज करना। सिनोनिम्स होता है डिस्चार्ज, रिहा कर देना, नौकरी से भी बोल सकते हो आप। डिसमिस मुक्ति कर देना, रिहा कर देना। टर्मिनेट समाप्त कर देना, खारिज कर देना। इसका एंटोनिम्स होता है नौकरी से निकाला गया तो नौकरी में रखा जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स होता है रिक्रूट नियुक्ति करना, एम्प्लॉय सेवा में रखना, इंगेज नियुक्त करना, हायर मजदूरी पर रखना। यूसेज देखिए, ही वॉज सेट बाय हिज बॉस, मतलब उसे उसके मालिक ने बर्खास्त कर दिया था। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लिंच। इसका मतलब होता है कसना। मीनिंग देखिए, इसके मीनिंग किस प्रकार से निकलते हैं। टू मेक फाइनल, मतलब किसी चीज़ को अंतिम रूप में ले जाना या डेफिनेट निश्चित कर देना, और बियॉन्ड डिस्प्यूट, जिस पर आगे विवाद न हो सके। सिनोनिम्स होता है इसका सेटल यानी समझौता करना, कंक्लूड समाप्त कर देना, फाइनलाइज अंतिम रूप दे देना, या रैप अप जिसका मतलब अंतिम रूप दे देना है, फाइनल कर देना है। एंटोनिम्स होता है उल्टा, कंफ्यूज भ्रामक, अनसेटल। कंफ्यूज का मतलब भ्रमित भी हो सकता है, अनसेटल अस्थिर है, रिलीज जारी करना, अनफास्टन धीमा कर देना, देर करना। अनफास्टन का मतलब खोलना भी होता है, पर इस में आप सेंटेंस के हिसाब से समझेंगे कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। देखिए, आफ्टर दे क्लिंच द डील दे वेंट आउट टू सेलिब्रेट, मतलब वे सौदा निश्चित करने के बाद वे जश्न मनाने के लिए बाहर चले गए। तो यहाँ पर ढीला करना नहीं हुआ या खोल देना नहीं हुआ, यहाँ पे सौदा यानी डील के फाइनल होने के बाद वो बाहर गए, किसके लिए, जश्न मनाने के लिए, पार्टी के लिए। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेप्रोबेट। ये नाउन है जिसका मतलब नीच होता है। नीच मतलब एन अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सिद्धांत ही ना हो, जिसे सिद्धांत का कोई मूल्य ही ना हो। देखिए, इसका होता है स्काउंड्रल, विलन, रच, मतलब दुष्ट, बदमाश, खलनायक, नीच। एंटोनिम्स होता है अपराइट, वर्चुअस, प्रिंसिपल्ड, राइटियस, ईमानदार, गुणी, सिद्धांतवादी, न्यायपरायण। Although the old man pretended to be a reprobate in public, in private he did a lot of good deeds for the homeless. यद्यपि बूढ़े व्यक्ति ने पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से एक बदमाश या दुष्ट होने का नाटक किया, निजी तौर पर उसने बेघरों के लिए बहुत अच्छे काम किए। आइए आगे वर्ड देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। डाउन ट्रॉडन, इसका मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, लताड़ा हुआ। देखिए, इसका मीनिंग होता है ऑप्रेस्ड और ट्रीटेड बैडली बाय पीपल इन पावर, मतलब जो पावर में है, सत्ता में है, उनके द्वारा पीड़ित। परसिक्यूटेड सताया हुआ, एक्सप्लॉइटेड शोषित, ये इसका सिनोनिम है। रिप्रेस्ड दमित, जिसका दमन किया हुआ हो, और टायरनाइज्ड अत्याचार किया हुआ हो जिस पर। एंटोनिम्स होता है प्रोटेक्टेड संरक्षित, रिस्पेक्टेड सम्मानित, गार्डेड संरक्षित, फेवर्ड ईस्ट यानी समर्थन दिया गया हो जिसे। इसका यूसेज देखिए, अ क्लास दैट इज डाउन ट्रोडन एंड एक्सप्लॉयटेड कैन नेवर प्रोग्रेस इनवर्डली। जो वर्ग पद दलित और शोषित होता है वो कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड आएगा, आप इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, डिलिटरी। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब धीमा होता है। इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो ये होगा स्लो टू एक्ट, यानी धीमे से एक्ट करना। इसका सिनोनिम्स हो गया स्लगिश, स्लोथफुल, लैक्स, स्लैक्स, मतलब सुस्त, निष्क्रिय,
ढीला, निर्बल भी बोल सकते हैं आप इसे। एंटोनिम्स होता है फास्ट, प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क, क्विक, तेज या शीघ्र। अब सेंटेंस में यूसेज देखिए इसका। प्रोग्रेस इज हिंडर्ड बाय डिलेटरी डिसीजंस, मतलब विलंबकारी निर्णयों से विकास बाधित होता है। दोस्तों, ये थे आज के वर्ड। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी नोट्स चाहिए हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।